शिवसेना के इकलौते मंत्री थे अरविंद सावंत, कल इस्तीफा दे दिया उन्होंने। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पहले शिवसेना और फिर एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। हालांकि किसी भी दल ने एक दूसरे के समर्थन की चिट्ठी अभी तक राज्यपाल को सौंपी नहीं है। समझिए पूरा घटनाक्रम इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में दरार, बिखर गए दो हिंदुत्व वाले यार। पवार ने तोड़ दी दुश्मनी की दीवार, कांग्रेस लगाएगी इस नैया को पार। क्या 5 साल पार कर पाएगी सरकार? महाराष्ट्र में बनते बिगड़ते समीकरण के बीच सरकार बनाने की कवायद अपने आखिरी मोड़ पर है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी के सरकार नहीं बनाने के फैसले के साथ ही राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। रविवार को भगत सिंह कोश्यारी ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी शिवसेना को सरकार बनाने की संभावनाओं पर बात करने के लिए राजभवन बुलाया। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि उसके पास जादुई आंकड़ा नहीं है, लिहाजा उसे सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ की जरूरत होगी। दोनों पार्टियों के समर्थन की चिट्ठी जुगाड़ने के लिए उसे 48 घंटे की मोहलत भी चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने 48 घंटे की मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया। ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में मैं पिछले 52 साल काम कर रहा हूँ, 52 years, और इसलिए बातें बदलना, नई बातें लेना, ये सब चलता ही पॉलिटिक्स में। इधर बीजेपी के साथ सरकार न बनाने का मलाल शिवसेना के दिलो दिमाग पर अभी तक छाया हुआ है। संजय राउत ये कहते नहीं थक रहे हैं कि बीजेपी अपोजिशन में बैठने को तैयार है, लेकिन शिवसेना के साथ 2.5 साल की सरकार बनाने पर राजी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, सत्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी भी हालत अपोजिशन में बैठने को तैयार है। लेकिन जो बात तय हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए, वो देने को तैयार है। हालांकि शिवसेना ने बीजेपी को किनारे छोड़ महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने पर पूरा ध्यान लगा दिया है। इसी सिलसिले में मुंबई के एक होटल पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी के मुखिया शरद पवार के बीच मुलाकात हुई, लेकिन कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं और एनसीपी के पास 54 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। फिलहाल खबर ये है कि कांग्रेस बाहर से सरकार का समर्थन करेगी, यानी ये कुल आंकड़ा 154 का है। हालांकि बहुमत के लिए 145 विधायकों की ही जरूरत है, लेकिन बताया जा रहा है कि शिवसेना ने 162 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, यानी शिवसेना को 8 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। खबर है कि शिवसेना की नई सरकार का 17 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 17 नवंबर को बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आज रात 8:30 बजे तक एनसीपी समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को नहीं सौंप पाती है, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना तय है। मतलब शिवसेना न तो इधर की रहेगी, न ही उधर की। उर्वशी खोना, अभिषेक शर्मा के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज। तो न खुदा मिला न विसाले सलाम। अभी फिलहाल शिवसेना की यही हालत महाराष्ट्र में हो चुकी है, क्योंकि दम भर रहे थे तमाम शिव सैनिक की भाई हमारा मुख्यमंत्री होगा। संजय राउत ने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी मना तो करे, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो ले ही लेंगे, बना ही लेंगे सरकार। लेकिन अब गेंद जो है वो एनसीपी के पाले में जा चुकी है। बड़ी खबर आपको बताएं, देखिए कवायद तो लगातार तेज है महाराष्ट्र में सरकार बनाने की, पर सरकार बनेगी कब, सवाल यही है। एनसीपी एक बार फिर से कोशिश करती हुई, क्योंकि फिलहाल मौका उसे मिला है। शाम 4 बजे बैठक एनसीपी की आज ये अहम होनी है। राज्यपाल ने मौका दिया है और शाम 8:30 बजे तक का वक्त ही है एनसीपी के पास।
उतनी देर में ही तमाम विधायकों के हस्ताक्षर और चिट्ठी हाथ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि दोपहर 2 बजे बीजेपी की भी बैठक है। अब इस बैठक में होगा क्या बीजेपी की, क्योंकि कल भी बैठक हुई थी, उसके बाद कह दिया था वेट एंड वॉच की स्थिति में हम है। तो जब आप वेट एंड वॉच की स्थिति में है तो ये बैठकें हो क्यों रही है? क्योंकि खबरें यही मिल रही है कि शिवसेना के 40 विधायक बीजेपी से भी फिलहाल चर्चा में है, संपर्क में है। 2 सहयोगी इस वक्त मेरे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अभिषेक मुंबई से लगातार हमें खबरें दे रहे हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अब 10 जनपद से मेरे साथ सुमित दुबे भी जुड़ चुके हैं। सुमित, रुख सबसे पहले आपका करूंगी। कभी ये खबर आती है कि भाई जो करेंगे वो शरद पवार करेंगे, अब कभी ये खबर आती है कि सोनिया गांधी तय नहीं कर पा रही है। बताएं जरा कि कांग्रेस की दुविधा आखिर क्या है? भाई या तो जाना है शिवसेना के साथ या फिर नहीं जाना है, इतनी देर क्यों लग रही है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो दुविधा है उसका कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कल शाम तक जो खबर थी वो ये थी कि आगे के कंसल्टेशन के लिए, आगे की बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से यहां से कुछ बड़े नेताओं को भेजेगी, जिसमें अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता शामिल है। लेकिन अब जो पता चल रहा है कि ये मीटिंग नहीं होगी और ये नेता मुंबई जाकर बातचीत नहीं करेंगे। जो स्टेट लीडर्स हैं, जो जैसे पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान है, या जो कांग्रेस पार्टी की स्टेट लीडरशिप है, वो लोग एनसीपी और शिवसेना के साथ बातचीत करेंगे। पूरा मसला जो अब तक समझ में आया है, ये पूरा जो ड्रामा जिस मामले में चल रहा है कि वो कल इन प्रिंसिपल कांग्रेस पार्टी इस बारे में सहमत दिख रही थी कि वो सपोर्ट करे एनसीपी और शिवसेना की सरकार को। लेकिन जो बाद में जो मसला पूरा समझ में आया वो ये कि पावर शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बन सका है, कोई डील ऐसी फाइनल नहीं हुई है कि किस डील के तहत कैसे किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, पावर शेयरिंग कैसे होगी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कदम वापस खींच लिए और कल समर्थन का ऐलान नहीं किया। मतलब ये जो सुमित बात चल रही है कि भाई हमारी विचारधारा नहीं मिलती है शिवसेना के साथ, वो बात गलत है। दरअसल ये पावर गेम इस वक्त चल रहा है कि किसको कितना मंत्रालय मिल जाए और किसके हाथ में ज्यादा चीजें आ जाएं, ये हम मान करके चले। जी देखिए, जहां तक विचारधारा का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप में कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने ये सवाल उठाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, जबकि ये मामला केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। तो उन लोगों ने देख लेते हैं मुंबई में क्या चल रहा है। अभिषेक का भी रुख करते हैं। अभिषेक, ये बताएं 8:30 बजे तक का वक्त एनसीपी को दिया गया है। मुझे ये समझाइए, शिवसेना का वक्त खत्म हो गया, खुदा न खास्ता एनसीपी का वक्त भी अगर समाप्त हो जाता है तो फिर क्या राज्यपाल कांग्रेस को भी बुलाएंगे क्या? देखिए, बता दो आपको कि एनसीपी की जो घड़ी है ना, एनसीपी का वक्त बड़ा अच्छा चलने लगा है। एनसीपी की जो चुनाव चिन्ह घड़ी है तो उसकी जो सुई है टिक 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 बहुत तेजी से चलने शुरू हो चुकी है। लेकिन सुई कहां रुकेगी वह एक बड़ा सवाल है। 8:30 बजे के पहले एनसीपी की जो घड़ी है वह राज्यपाल के पास जाकर क्या रुकती है, क्या वो बताते हैं कि उनके पास इतना बहुमत है, वो सरकार बना सकते हैं। तो इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे तेज कोई घड़ी चल रही है तो एनसीपी की चल रही है। एनसीपी के पास सब कुछ पावर है कि आखिरकार वो सरकार बनाए या फिर वह बिगाड़ सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका, जैसा कि सुबह बता रहे थे, कांग्रेस की भी है। बिल्कुल कांग्रेस, जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ, कांग्रेस अगर इस मामले पर सहमति नहीं दर्शाती है तो एनसीपी भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। अकेले तो अभिषेक कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अकेले शिवसेना कुछ नहीं कर सकती है, एनसीपी नहीं कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती है। सरकार तो तीनों को मिलकर ही बनाना है, उसके बाद भी तीनों का मन नहीं मिल रहा है। आप दोनों ही खबर के ऊपर नजर बनाए रखिए, जरूर अपडेट आप आगे भी आपसे लेंगे। लेकिन देखिए, कहते यही है कि राजनीति में कुछ भी कभी परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि राजनेता अपना नफा नुकसान अपने हिसाब से तय करते हैं और महाराष्ट्र में यही हो भी रहा है। और सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि इसका असर आखिर क्या होगा, कब तक परिणाम नजर आएगा।